विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो भारत की सैन्य क्षमताओं को आप कह सकती हैं हमेशा के लिए बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे खतरनाक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय और उसके नए स्वदेशी दिमाग यानी इंडिजियस नाम के एक ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की। बिल्कुल। और हमारी आज की बहस का जो केंद्रीय सवाल है वो सीधा सा है, क्या ये इंटीग्रेशन, ये जुड़ाव सच में एक ऐसा युगांतरकारी परिवर्तन है जो भारत को युद्ध क्षेत्र में एक अजेय बढ़त और पूर्ण सामरिक स्वायत्ता देता है, या फिर ये एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग तो है लेकिन पूर्ण आत्मनिर्भरता और अभेद्य होने जैसे जो दावे हैं, हमें उन्हें थोड़ा और यथार्थवादी नजरिए से देखना चाहिए। मेरा पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है। मेरा मानना है कि ये तकनीक भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के उस खास क्लब में शामिल करती है जहां हमारी सैन्य रणनीति के फैसले दिल्ली में लिए जाते हैं, किसी और देश की राजधानी में नहीं। और मैं ये तर्क दूंगा कि बेशक ये एक शानदार उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें इसके परिचालन से जुड़ी चुनौतियों और इसके जो गहरे स्ट्रेटेजिक निहितार्थ हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बात एक पुरानी याद से शुरू करना चाहूंगी। कारगिल युद्ध के समय हमें अपने ही इलाके में दुश्मन की पोजीशन जानने के लिए अमेरिका से जीपीएस डेटा के लिए अनुरोध करना पड़ा था और उन्होंने हमें मना कर दिया था। उस दिन शायद हमें समझ आया कि उधार की ताकत के भरोसे अब जंग नहीं जीत सकते। आज प्रलय मिसाइल का इंडिजीज के साथ जुड़ना उसी बेबसी का एक जवाब है। ये सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं, ये सामरिक आज़ादी का ऐलान है। हमने एक बहुत ही दुर्लभ ट्राइफेक्टा हासिल किया है, हमारी अपनी मिसाइल, हमारा अपना गाइडेंस सिस्टम और अब हमारा अपना सॉफ्टवेयर। इसका मतलब यह है कि कल अगर हमें मिसाइल का रास्ता बदलना है या उसे एक नए टारगेट के लिए तैयार करना है तो वो फैसला दिल्ली में होगा, वॉशिंगटन या मॉस्को में नहीं। यही तो असली आज़ादी है। और इंडिजीज की क्षमताएं देखिए, ये ऑफलाइन मोड में काम कर सकता है। मतलब सोचिए, अगर दुश्मन ने हमारे सैटेलाइट्स जैम कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिया, तब भी ये सिस्टम काम करता रहेगा। इसकी टेरेन मास्किंग क्षमता को समझिए। ये हमारी मिसाइल लॉन्चर के लिए एक तरह का एक अदृश्य कवच बना देता है। ये सिस्टम पहाड़ों और घाटियों का इस्तेमाल करके लॉन्चर को छिपाने का सबसे बेहतरीन रास्ता बताता है, ताकि दुश्मन की सैटेलाइट उसे देख ही ना पाए। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बल्कि एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। जो कमांडरों को मारो और तुरंत जगह बदलो जैसी रणनीतियों में मदद करता है। ये भारत को युद्ध में ऐसी बढ़त देता है जो पहले हमारे पास नहीं थी। देखिए, इस उपलब्धि को पूरी आज़ादी या पूर्ण स्वायत्ता कहना मेरे हिसाब से ज़मीनी हकीकत से थोड़ा दूर है। सॉफ्टवेयर बनाना एक बात है और एक पूरी हथियार प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाना बिल्कुल दूसरी। मैं मानता हूं कि सॉफ्टवेयर स्वदेशी है और ये बहुत बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस हार्डवेयर पर यह सॉफ्टवेयर चलेगा, जो प्रोसेसर्स हैं, जो चिपसेट हैं, क्या उनकी सप्लाई चेन पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है? आज के दौर में कोई भी देश, कोई भी, हर एक पुर्जे के लिए 100% आत्मनिर्भर होने का दावा नहीं कर सकता। दूसरी बात, कागज पर एक बेहतरीन तकनीक बनाना और उसे लड़ाई के मैदान की धूल, मिट्टी और अफरा तफरी में असरदार तरीके से लागू करना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। डेटा सेंट्रिक वॉरफेयर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। ये सेना की सोच, उसकी ट्रेनिंग, उसके कमांड के तरीके में एक बुनियादी बदलाव की मांग करता है। इस जटिल सिस्टम को चलाने के लिए हमारे सैनिकों को तैयार करने में सालों लगेंगे और आखिर में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, वो खतरनाक हो सकता है। ये मान लेना कि हमारा सिस्टम अभेद्य है, दुश्मन इसका कोई तोड़ निकाल ही नहीं पाएगा, ये सोचना एक बड़ी रणनीतिक गलती होगी। जंग तो हमेशा चोर सिपाही का खेल रहा है। आप एक बेहतर ताला बनाते हैं तो दुश्मन एक बेहतर चाबी बनाने में जुट जाता है। आपने जो हार्डवेयर और ट्रेनिंग के मुद्दे उठाए हैं वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन आप असली खतरे को मुझे लगता है कम आंक रही हैं। हार्डवेयर की निर्भरता एक अलग मुद्दा है और सॉफ्टवेयर की आत्मनिर्भरता एक बिल्कुल अलग। जिन चिप्स और सेंसर्स की आपने बात की वो ज़रूरी हैं, पर असली खतरा वो नहीं है। असली खतरा है उस रिमोट कंट्रोल का जो किसी विदेशी ताकत के हाथ में हो सकता है।
सोचिए, लड़ाई के सबसे सबसे अहम मोड़ पर जिस देश ने हमें सॉफ्टवेयर बेचा है, वो एक बटन दबाकर उसे बंद कर दे। हमारी मिसाइलें तो बस लोहे का ढेर बनकर रह जाएंगी। इंडिजेंस उसी रिमोट कंट्रोल को हमारे दुश्मन के हाथ से छीनकर हमारे हाथ में देता है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारी रक्षा की डोर किसी और के हाथ में नहीं है। ये है सच्ची सामरिक स्वायत्तता। लेकिन क्या डोर वाकई पूरी तरह हमारे हाथ में है? आपने ऑफलाइन मोड की बात की, जो बहुत प्रभावशाली है, इसमें कोई शक नहीं। पर उन ऑफलाइन नक्शों को लगातार अपडेट करने के लिए जो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें चाहिए, वो कहाँ से आती हैं? क्या हम उस डेटा के लिए अभी भी व्यावसायिक सैटेलाइट कंपनियों या शायद विदेशी एजेंसियों पर निर्भर नहीं है? तो ये तो ऐसा हुआ कि गाड़ी का इंजन तो हमने बना लिया, लेकिन पेट्रोल अभी भी बाहर से आ रहा है। अगर उस पेट्रोल की सप्लाई ही रोक दी जाए तो हमारे स्वदेशी इंजन का क्या होगा? स्वायत्तता सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं हो सकती, हमें पूरे डेटा इकोसिस्टम को देखना होगा। अगर डेटा का स्रोत ही हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो सॉफ्टवेयर की आत्मनिर्भरता की अपनी सीमाएं हैं। आपका सवाल जायज है, लेकिन आप एक महत्वपूर्ण बात भूल रहे हैं। भले ही डेटा किसी व्यावसायिक सैटेलाइट से आए, उस डेटा का इस्तेमाल कैसे करना है, टारगेट कैसे चुनना है और मिसाइल कब और कहां दागनी है, इसका पूरा नियंत्रण अब भारत के पास है। कोई विदेशी ताकत हमारी मिसाइल को लॉन्च होने से नहीं रोक सकती। वे शायद अंदाजा लगा सकें, लेकिन रोक नहीं सकते। अब आते हैं परिचालन की श्रेष्ठता पर, जो इंडिजीज को बहुत खास बनाती है। इसकी नो एस्केप जोन विश्लेषण की क्षमता को देखिए। ये कोई वीडियो गेम जैसा फीचर नहीं है। ये सिस्टम दुश्मन की हवाई सुरक्षा यानी उसके एयर डिफेंस सिस्टम को स्कैन करके उसकी मिसाइलों और रडार की पहुंच का एक 3D नक्शा बना देता है। अच्छा। और फिर ये प्रलय के लिए वो रास्ता चुनता है जो इन खतरनाक इलाकों से बचकर निकले। ये मिसाइल को एक तरह का चोर रास्ता दिखाता है ताकि वो दुश्मन के बचाव को भेद कर सीधे टारगेट पर लगे। ये क्षमता प्रलय को रूस की इस्कंदर और चीन की DF-12 जैसी मिसाइलों से भी आगे ले जाती है, क्योंकि ये सिर्फ मारना नहीं जानती, ये भी जानती है कि दुश्मन की नज़र से बचकर कैसे मारना है। मैं मानता हूं कि ये क्षमताएं कागज पर बहुत शानदार दिखती हैं, लेकिन लड़ाई का मैदान कोई प्रयोगशाला तो होता नहीं है। वहां कुछ भी हो सकता है। टेरेन मास्किंग और नो एस्केप जोन जैसी तकनीकें तब तक ही असरदार हैं जब तक दुश्मन उनसे अनजान है या उनके लिए तैयार नहीं है। जैसे ही दुनिया को इस क्षमता के बारे में पता चलता है, दुश्मन भी अपनी रणनीति बदलता है। हो सकता है कि वो अपनी एयर डिफेंस मिसाइलों को एक जगह खड़ा रखने के बजाय लगातार घुमाते रहें ताकि आपका नो एस्केप जोन का नक्शा पुराना पड़ जाए। वो ड्रोन से निगरानी बढ़ा सकते हैं या जमीन पर अपने जासूसों का नेटवर्क मजबूत कर सकते हैं ताकि छिपे हुए लॉन्चरों का पता लगाया जा सके। देखिए, टेरेन मास्किंग सैटेलाइट से तो बचा सकती है, लेकिन जमीन पर मौजूद किसी जासूस से कैसे बचाएगी? तकनीकी बढ़त कभी भी स्थायी नहीं होती। ये बस एक अस्थायी फायदा है जिसे बनाए रखने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन युद्ध और रणनीति तो इसी मौके का खेल है। आप इसे एक अस्थायी फायदा कह रहे हैं, मैं इसे एक निर्णायक बढ़त कहती हूं जो अगले 5 से 10 साल तक हमारे पक्ष में रहेगी। यह दुश्मन को मजबूर करता है कि वह अरबों डॉलर हमारी इस तकनीक का तोड़ निकालने में खर्च करे, और जब तक वो तोड़ निकालेगा हम और आगे बढ़ चुके होंगे। और यही बढ़त निवारण यानी कि डिटरेंस का आधार बनती है। यह सिस्टम हमारी निवारण की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। अब चीन और पाकिस्तान किसी भी दुस्साहस से पहले 100 बार सोचेंगे। उन्हें पता होगा कि भारत के पास उनके कमांड सेंटरों, रडार स्टेशनों और हथियार डिपो पर एक सटीक, तेज और विनाशकारी हमला करने की क्षमता है, और शायद उनके पास बचने का कोई रास्ता भी न हो। यहीं पर मैं आपसे थोड़ा असहमत हूं। निवारण का एक दूसरा पहलू भी है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। विशेषज्ञ इसे स्थिरता अस्थिरता विरोधाभास कहते हैं, स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स। इसका सीधा सा मतलब है कि जब दो दुश्मन देशों को ये विश्वास हो जाता है कि उनके बीच एक बड़ा परमाणु युद्ध नहीं होगा, यानी स्थिरता है, तो वे छोटे मोटे सीमा विवादों या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जोखिम उठाने से नहीं डरते, यानी अस्थिरता बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि मामला पूरी तरह से हाथ से नहीं निकलेगा। अब इसे प्रलय के संदर्भ में देखिए। अगर हमारे रणनीतिकारों को ये भरोसा हो जाए कि हम दुश्मन के बड़े ठिकानों को
बिना किसी प्रभावी जवाबी कार्रवाई के डर के नष्ट कर सकते हैं, तो किसी छोटे मोटे सीमा विवाद में भी इस मिसाइल का इस्तेमाल करने का लालच बढ़ सकता है। ये सोच कि हम हमला करके सुरक्षित निकल सकते हैं, एक छोटे संघर्ष को अनजाने में एक पूर्ण युद्ध में बदल सकती है। तो जो चीज शांति बनाए रखने के लिए बनाई गई है, वो अनजाने में अस्थिरता का कारण भी बन सकती है। मैदान में धुंध को हटाकर हमारे कमांडरों को स्पष्टता देता है, और सबसे बढ़कर ये दुश्मनों के मन में एक ऐसा डर पैदा करता है जो उन्हें कोई भी गलत कदम उठाने से रोकता है। जैसा कि सामग्री में बताया गया है, 2026-27 तक ये प्रणाली भारतीय सेना की हमला करने की ताकत को उसके बुलंदियों पर पहुंचा देगी। ये एक नए, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। और मैं अपनी बात को इस तरह समाप्त करूंगा कि इंडिजस का विकास डीआरडीओ और हमारे वैज्ञानिकों की एक शानदार सफलता है, इसमें कोई शक नहीं। ये हमें रक्षा तकनीक में एक अहम बढ़त देता है, लेकिन इस कामयाबी का जश्न मनाते हुए हमें इसकी सीमाओं के प्रति ईमानदार रहना होगा। इसे सेना में एकीकृत करने की चुनौतियों को समझना होगा और इसके साथ आने वाली रणनीतिक जिम्मेदारियों के प्रति भी सजग रहना होगा। असली परीक्षा प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि भविष्य के जटिल सुरक्षा माहौल में होगी, जहां दुश्मन भी चुप नहीं बैठा होगा। हमें कामयाबी के साथ साथ यथार्थवादी और सतर्क रहने की भी जरूरत है। निश्चित रूप से। और मुझे लगता है हम दोनों इस बात पर तो सहमत हो सकते हैं कि ये विकास भारत को डेटा आधारित युद्ध के एक नए दौर में ले जा रहा है, जहां जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल। और ये चर्चा ये भी दिखाती है कि किसी भी हथियार की असली ताकत सिर्फ उसकी तकनीक में नहीं होती, बल्कि उसे चलाने वाली रणनीति, सैनिकों की ट्रेनिंग और नेतृत्व की दूरदर्शिता में होती है। ये सामग्री इस महत्वपूर्ण विषय पर और गहरी सोच के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। सड़कों की जानकारी होगी, दूसरी लेयर में दुश्मन के ठिकानों की, और तीसरी लेयर में हमारी अपनी सेना की लोकेशन। इससे कमांडर को पूरी स्थिति एक नजर में साफ साफ दिखाई देगी और वे बिना किसी कंफ्यूजन के सही फैसला ले सकेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिस्टम हर प्रलय बैटरी में एक जैसा दिखेगा, चाहे वो लद्दाख की ऊंची चोटियों पर तैनात हो या राजस्थान के रेगिस्तान में। इससे सभी यूनिट्स के बीच तालमेल बना रहेगा और आर्डर मानने में कोई गलती नहीं होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस टाइमलाइन की जब यह सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। सामने आ रही जानकारी के अनुसार इंडिजिस से लैस प्रलय मिसाइल रेजिमेंट्स 2026-27 तक भारतीय सेना की रॉकेट और मिसाइल फोर्सेस के साथ पूरी तरह से तैनात हो जाएंगी। ये वो समय होगा जब भारतीय सेना की प्रहार क्षमता अपने चरम पर होगी। 2026 के बाद जब हमारे कमांडर ऑपरेशन रूम में बैठेंगे, तो वे एक भारतीय कंप्यूटर पर भारतीय मैप देखेंगे, भारतीय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे और भारत की अपनी मिसाइल को दुश्मन पर दागने का आदेश देंगे। ये वो सपना है जो हमारे वैज्ञानिकों ने दशकों पहले देखा था और अब वो सच होने जा रहा है। चीन और पाकिस्तान के पास भी अपनी मिसाइलें हैं, लेकिन उनकी निर्भरता आज भी काफी हद तक जीपीएस या ग्लोनास जैसे विदेशी नेविगेशन सिस्टम्स पर है। चीन अपना बीडो सिस्टम विकसित कर रहा है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर दुनिया को शक है। वहीं पाकिस्तान तो पूरी तरह से चीन की बैसाखियों पर टिका हुआ है। अगर चीन ने हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान की मिसाइलें कबाड़ बन जाएंगी। लेकिन भारत ने इंडिजिस के जरिए ये सुनिश्चित कर दिया है कि हमारी डोर किसी और के हाथ में नहीं रहेगी। हम अपनी सुरक्षा के मालिक खुद होंगे। ये तकनीक भारत को कूटनीतिक स्तर पर भी मजबूती देगी। जब दुनिया को पता चलेगा कि भारत के पास इतना एडवांस और सुरक्षित जीआईएस सिस्टम है, तो कई मित्र देश भी इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। इससे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हम हथियार खरीदार से हथियार और तकनीक विक्रेता बन जाएंगे। दोस्तों, इंडिजिस सिस्टम का विकास और प्रलय, मिसाइल में इसका इंटीग्रेशन डीआरडीओ की एक बहुत बड़ी सफलता है। सीआईआर लैब के वैज्ञानिकों ने जिस तरह से रात दिन एक करके इस जटिल तकनीक को विकसित किया है, वो काबिले तारीफ है। जीआईएस सिस्टम बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें अरबों खरबों डेटा पॉइंट्स होते हैं जिन्हें प्रोसेस करना होता है और उन्हें एक सटीक मैप में बदलना होता है। इसके लिए बहुत ही हाई लेवल की कोडिंग और गणितीय क्षमता की जरूरत होती है। भारतीय वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि सॉफ्टवेयर की दुनिया में भारत का कोई सानी नहीं है। हमने अपनी आईटी की ताकत को अब डिफेंस की ताकत में बदल दिया है। माइक्रोजेनेसिस टेकसॉफ्ट जैसी प्राइवेट कंपनी का इसमें शामिल होना यह भी दिखाता है
कि भारत का डिफेंस इकोसिस्टम अब बदल रहा है। अब सिर्फ सरकारी कंपनियां ही नहीं बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स भी देश की सुरक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये सिनर्जी यानी कि तालमेल आने वाले समय में और भी कई नए और घातक हथियारों को जन्म देगा। प्रलय मिसाइल पहले से ही अपनी श्रेणी में दुनिया की बेहतरीन मिसाइलों में गिनी जाती है। इसकी तुलना अक्सर रूस की इस्कंदर मिसाइल और चीन की DF-12 से की जाती है। लेकिन इंडिजिस के जुड़ने के बाद प्रलय अब इन दोनों से एक कदम आगे निकल गई है, क्योंकि इसमें अब जो सिचुएशनल अवेयरनेस यानी कि स्थिति को भांपने की क्षमता है वो बेजोड़ है। युद्ध में वही जीतता है जो अपने दुश्मन से ज्यादा जानता है और तेजी से फैसला लेता है। इंडिजिस प्रलय को वही तेजी और वही ज्ञान प्रदान करेगा। जब ये मिसाइल लॉन्च होगी तो ये अंधेरे में नहीं जाएगी बल्कि ये पूरी जानकारी के साथ अपने शिकार की तरफ झपटेगी। दोस्तों, दुश्मन देशों में इस खबर के बाद निश्चित रूप से खलबली मची होगी। पाकिस्तान जो हमेशा भारत की बराबरी करने की कोशिश करता है, उसके पास ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है जो स्वदेशी GIS पर आधारित हो। उसे अपने हर ऑपरेशन के लिए बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है। वहीं चीन को भी अब यह समझ आ गया होगा कि भारत ने अपनी डिजिटल और फिजिकल सीमाओं को सुरक्षित कर लिया है। अब वे साइबर हमलों के जरिए या GPS जाम करके भारत की मिसाइलों को नहीं रोक पाएंगे। भारत ने एक ऐसा फायरवॉल तैयार कर लिया है जिसे भेदना लगभग असंभव है। प्रलय मिसाइल का यह नया अवतार बॉर्डर पर शक्ति संतुलन को पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुका देगा। हमारे कमांडर्स अब ज्यादा आत्मविश्वास के साथ दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पीछे एक ऐसा सिस्टम खड़ा है जो कभी धोखा नहीं देगा। 2026-27 का इंतजार अब हर भारतीय को बेसब्री से रहेगा, जब यह सिस्टम सरहद पर तैनात होकर भारत माता की रक्षा करेगा। प्रलय और इंडिजिस की ये जोड़ी एक नए भारत की तस्वीर है, एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर है, शक्तिशाली है और तकनीकी रूप से इतना सक्षम है कि उसे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अंत में यह समझना जरूरी है कि इंडिजिस केवल एक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, बल्कि यह भारतीय सेना की ऑपरेशनल फिलॉसफी में एक बदलाव है। अब हम डेटा सेंट्रिक वॉरफेयर यानी कि डेटा आधारित युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। भविष्य की लड़ाइयां केवल बारूद से नहीं बल्कि डेटा और इंफॉर्मेशन से लड़ी जाएंगी। जिसके पास बेहतर डेटा होगा और जिसका डेटा सुरक्षित होगा वही विजेता बनेगा। इंडिजिस भारत को वही डेटा सुपीरियरिटी देता है। ये सिस्टम युद्ध के कोहरे यानी कि फॉग ऑफ वॉर को हटाकर हमारे कमांडर्स को एकदम साफ तस्वीर दिखाएगा। जब दुश्मन अपनी चालें चल रहा होगा तब हम उसकी हर हरकत को पहले से ही देख रहे होंगे और उसका जवाब तैयार रख रहे होंगे। यही है असली मायने में मॉडर्न वॉरफेयर और भारत ने इसमें महारत हासिल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए उस दिन के लिए जब प्रलय मिसाइल अपनी पूरी ताकत और अपने नए दिमाग के साथ दुश्मन के होश उड़ाने के लिए तैनात होगी। यह न केवल हमारे वैज्ञानिकों की जीत है बल्कि हर उस भारतीय की जीत है जो अपने देश को सुरक्षित और शक्तिशाली देखना चाहता है। DRDO और भारतीय सेना का यह संयुक्त प्रयास देश को सुरक्षा की एक नई गारंटी देता है। जय हिंद।